हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट। आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे आपने ना एरे वगैरह यूज करी है, जिसके जैसे फॉर एग्जांपल एरे में कोई साइज, एरे का साइज ग्रेटर ज्यादा ले लेते हैं, एग्जांपल 10 ले लेते हैं और वैल्यूज उसके अंदर कम होती हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके देखेंगे कि आखिर जो मेमोरीज वेस्ट होती है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे एरे में 10 साइज लिया आपने, बट एलिमेंट्स कितने डाले, 5 डाले, तो बाकी की मेमोरी क्या हो गई, वेस्ट हो गई, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मैलोक एंड कैलोक, रीएलोक। तो ये सारे मेथड्स हम यूज करते हैं हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर। तो आज हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर कैसे मेमोरी एलोकेट होती है वो सारी चीजें आज हम देखने जा रहे हैं इसी वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक बने रहना और देखना हमारी कंप्लीट वीडियो। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम जाते हैं डायरेक्ट कोड पे। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है ARR, जिसका साइज मैंने इंटीजर का क्या ले लिया, 10 ले लिया। उसके अंदर वैल्यू कितनी डाली है मैंने, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 वैल्यू डाली। और बाकी की जो मेमोरी है वो हमारी क्या हो गई है, वेस्ट हो चुकी है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का हम इसीलिए यूज करते हैं कि जितनी हमें रिक्वायर्ड है, जितनी हमें मेमोरी रिक्वायर्ड है, सिर्फ हम उतना ही यूज करें मेमोरी का, ज्यादा ना हो, ज्यादा वेस्ट ना करें कम से कम, है ना। तो हम इसीलिए डायनेमिक मेमोरी का यूज करते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि जो नॉर्मली हम पहले डायरेक्टली जो स्टैक के अंदर यूज करते हैं, जो जैसे हमने डायरेक्ट मेमोरी यूज करी ना, अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज ना करें तो वो जो हमारी मेमोरी स्पेस क्रिएट होती है ना, वो हमारी एक स्टैक के अंदर होती है। वो क्या होता है, एक स्टैक होता है, ठीक है। बट हमारी जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो होती है हमारी हीप के अंदर। उसे हीप एक ऐसे मानो कि मेमोरी का समंदर है, आप कहीं से भी आपको मेमोरी एलोकेट हो सकती है। बहुत बड़ी मेमोरी होती है हीप, ठीक है, कुछ इस तरीके से बहुत बड़ी मेमोरी होती है हीप। तो बहुत बड़ा भंडार होता है मेमोरी का। तो उनमें से कुछ मेमोरी हमें एलोकेट होती है, वो भी रन टाइम के ऊपर। जब हमारा कोड रन होता है उसी वक्त हमें मेमोरी एलोकेट होती है, हम कोई रिजर्व्ड नहीं करते पहले से, ठीक है। तो हीप के तो नॉर्मली मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, हमारी स्टैक के अंदर। अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करें वो होती है हमारी हीप के अंदर, रन टाइम के ऊपर, ठीक है। तो ये रहता है हमारा हीप का कॉन्सेप्ट। तो अब इसके अंदर ना दो कंसेप्ट आते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैलोक एंड कैलोक, दो फंक्शंस होते हैं। अगर ये पॉइंटर्स के साथ में काम करते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक मैं ना पॉइंटर बना लेता हूं, पहले ही टेक्स्ट में ले लेते हैं पॉइंटर हम। हाँ जी, तो अभी आपके सामने ना मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक ptr, दूसरा बनाया है ptr1, ठीक है। पहले ptr में क्या हो रहा है, मैंने मैलोक के फंक्शंस का यूज करके मेमोरी एलोकेट करी है। यहां पे देखो, इंट ptr एक पॉइंटर बनता है, तो दूसरा हम इंट का इंटीजर टाइप का पॉइंटर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने यूज किया है मैलोक एक फंक्शन होता है जो stdlb लाइब्रेरी से यूज करते हैं हम, ठीक है। तो मैलोक एक फंक्शन होता है जो इसकी एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है, जो आपको दिखाई भी दे रही होगी यहाँ पे। उस लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करते हैं इस फंक्शंस को। इसके बाद में है एन जो है वो हमारा नंबर साइज है। जैसे इंट लेते हैं ना, n इज इक्वल टू 5 की हमें 5 कम से कम 5 इंटीजर वेरिएबल का साइज चाहिए। n वो नंबर है, 10 हो सकता है। एरे का साइज कितना हो सकता है, वो n है, n 10 हो सकता है, 5 10 6 जो भी है वो नंबर है। तो n हमारा वो नंबर है। फिर हमने मल्टीप्लाई किससे किया, उसकी साइज ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर काफी मेमोरी में हमने देखा है वो 2 बाइट का भी होता है और वो 4 बाइट का भी होता है। तो फिर वो अपने हिसाब से अपनी मेमोरी एलोकेट करता है हीप के अंदर बेसिकली, है ना। तो ये होता है हमारा मैलोक का फंक्शन, ये हमारा मैलोक का रहा है, ठीक है। मैलोक करता क्या है, मैलोक करता है आपको एक ना ब्लॉक बना देता है। जैसे मान के चलो n का साइज क्या है, 5 है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक 5 साइज का एक सिंगल ब्लॉक बना के देगा, जिसके अंदर आपकी वैल्यूज मान के चलो जो भी है वो एरे की 2 3 4 5, ऐसे सिंगल ब्लॉक के अंदर आपकी 5 वैल्यू को लिस्ट डाउन कर देगा, सिंपल, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन हम यूज करते हैं मोस्टली वो होता है हमारा कैलोक। कैलोक में क्या होता है, कैलोक में होता है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसमें तो ये मैलोक तो हो गया हमारा मेमोरी एलोकेशन और कैलोक हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट, मैलोक और कैलोक का डिफरेंस समझिए। पहला डिफरेंस सिंटैक्स का ही आ गया, देखो यहाँ पे तो n मल्टीप्लाई विद साइज ऑफ इंट है और यहाँ पे n साइज ऑफ इंट है। ये साइज ऑफ इंट क्यों है,
हाँ जी, तो ये हमारा रहा कैलोग का सिंटेक्स। कैलोग सिंटेक्स क्या करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। मतलब मान के चलो एन का साइज क्या है 5, तो ये एन मतलब 5 ब्लॉक बना देगा अलग अलग, सिंगल ब्लॉक नहीं बनाएगा वो, कितने जितना साइज होगा हमारा उतने ही ब्लॉक बना देगा बेसिकली। ये कॉन्टिन्यू, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस मेमोरी। मैलोक करता है सिंगल ब्लॉक बनाता है, उसके अंदर आपने जितना भी साइज ले रखा है उसको एलोकेट करता है, और कैलोग कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है तो वो कॉन्टिन्यूस 5 ब्लॉक बना के दे देगा। ठीक है आपको ये सिस्टम। और नेक्स्ट हमारा रीअलोक भी होता है। रीअलोक में क्या होता है कि मान के चलो हमने क्या किया, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, उसका साइज मैंने लेना है 10। ठीक है, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मैंने 5, उसका साइज मैंने कर दिया 5 कि भाई ये 5 साइज है उसका। ठीक है, एन मैंने दे दी 5, तो उसने क्या किया, अपना 5 साइज का बना दिया, 1 2 3 4 5 साइज का एरे हीप के अंदर बन गया। ठीक है, बाद में आगे जाके रन टाइम पे मेरे को जरूरत पड़ गई कि भाई मेरे को 1 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी एड ऑन करने हैं इसी एरे के अंदर। तब मैं क्या करूंगा, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीअलोक का फंक्शन यहाँ पे यूज होता है। रीअलोक का मैं यूज करके दिखा देता हूं कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर जैसे ptr1 है, इसी के अंदर मेरे को जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा, ptr1 इक्वल्स टू, इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम फंक्शन हमारा वही रहेगा। रीअलोक, इसके अंदर अपना पहला तो यही आएगा, ये हमारा पॉइंटर ही आएगा। पहले जो एन रीअलोक के अंदर पहला जो आर्गुमेंट आता है वो हमारा क्या आता है, वो पॉइंटर ही आता है जिसके अंदर हमें मेमोरी का साइज इंक्रीज करना है। इसके बाद में कितना साइज इंक्रीज करना, मान लो कि एन और इंक्रीज करना, एन साइज इंक्रीज करना, तो एन से इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे साइज ऑफ इंट के साथ। तो क्या होगा, उसी पॉइंटर में एन साइज का एरे या फिर मेमोरी स्पेस और इंक्लूड हो जाएगा उसी पॉइंटर के अंदर। तो ये जो फंक्शन हमारा यूज करते हैं हम, ये करते हैं रीअलोक के लिए। रीअलोक क्या करेगा, जैसे यहाँ पे पहले 5 साइज का था, अब मैंने मान के चलो एन की वैल्यू 2 है, अभी एन की वैल्यू 2 है, एन और दे दिया मैंने, अब 2 है तो वो क्या करेगा, अब 2 साइज और इंक्रीज कर देगा हीप के अंदर, 2 साइज और बढ़ा देगा। अब 2 मेमोरी एलोकेट और हो चुकी है, 2 ब्लॉक और बन चुकी है हमारी। तो इस तरीके से हमारा क्या काम करता है, रीअलोक भी काम करता है। तो होप कि आपको मैलोक, कैलोक एंड रीअलोक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगली नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।